Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में, जिसमें पहला है गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर मैच्योर डीहस कोकोनट। तो डीहस कोकोनट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसपी अनाउंस किया। तो जानेंगे इस साल कितना एमएसपी रहने वाला है मैच्योर डीहस कोकोनट का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लॉन्च्ड मैंगो बाबा मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर CISH ने एक मोबाइल ऐप, एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मैंगो बाबा। तो जानेंगे इस ऐप के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टी एक्सपोर्ट डिप बाई 5.6% इन लास्ट फिस्कल। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे बात की जा रही है मैच्योर डीहस कोकोनट के एमएसपी की। तो जान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना एमएसपी डिसाइड किया है। तो 2020 सेशन के लिए यहाँ पे 2700 रुपये पर क्विंटल, 2700 रुपीज़ पर क्विंटल डिसाइड किया गया है एमएसपी डीहस कोकोनट के लिए, जो पिछले साल से 5.02% ज़्यादा है। पिछले साल कितना था? 2571 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, तो आज की डेट में 2020 सीजन के लिए 2700 रुपये पर क्विंटल यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है एमएसपी फॉर मैच्योर डीहस कोकोनट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर ने बोला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है, वो चाहते हैं कि ऑल ओवर द कंट्री जितने भी फार्मर्स हैं वो हर टाइप की क्रॉप करें ताकि इंडिया में फूड का बैलेंस बना रहे, फूड अवेलेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर ये उद्देश्य है जिसके लिए यहाँ पे इस एमएसपी को इंक्रीज किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो इस एमएसपी के बढ़ने से, ठीक है, जो एमएसपी में इंक्रीमेंट हुआ है 5.02% का, उससे मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर कोकोनट फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे मिलियंस ऑफ कोकोनट फार्मर्स को फायदा मिलेगा, जिस पर्पज से हमने इस एमएसपी को इंक्रीज किया है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि एज ए रिलीफ काम करेगा ऐसे कोकोनट फार्मर्स के लिए जो पहले से ही कोविड-19 पेंडेमिक के कारण अफेक्टेड है। ठीक है, उन फार्मर्स को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ देने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे बार बार एमएसपी टर्म आ रहा है, तो थोड़ा सा एमएसपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड फार्मर वेलफेयर एमएसपी डिक्लेयर करता है हर साल। आगे बात करेंगे, एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको CACP बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एमएसपी रिकमेंड किया जाता है वो करती है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब बात आती है CACP के बारे में, तो इनके कोई चेयरमैन भी होंगे। तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CACP इज मिस्टर विजय पॉल शर्मा। तो यहाँ पर प्रेजेंट में CACP के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर विजय पॉल शर्मा हैं। आगे बात करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा CACP कब इस्टेब्लिश हुआ या फिर कब बना या फिर इसको फॉर्म कब किया गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। CACP से पहले आया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो 1 जनवरी 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1985 में, ठीक है, 1985 में ये CACP में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका नेम चेंज होके CACP हो गया। पहले क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और फिर हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो हुआ 1985 में। तो आपको 2 डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 1965 एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, और 1985 में वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया? CACP में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि जो शुगर केन है उसके लिए एमएसपी डिसाइड नहीं करती है गवर्नमेंट, तो उसके जगह पे क्या किया जाता है? तो उसकी जगह पे FRP घोषित किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ
FRP का होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो यहाँ शुगर केन के लिए FRP घोषित करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे सभी क्रॉप के लिए MSP घोषित होता है, ऐसे ही शुगर केन के लिए स्पेशली FRP घोषित किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है प्रेजेंट में शुगर केन का FRP कितना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अब बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लॉन्च्ड मैंगो बाबा मोबाइल ऐप। तो जान लेते हैं मैंगो बाबा मोबाइल ऐप क्या है जिसको CISH ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर शैलेंद्र राजन। ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र राजन जो कि डायरेक्टर हैं CISH के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के, ये लखनऊ में स्थित है। लॉन्च्ड मैंगो बाबा मोबाइल ऐप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग कार्बाइड फ्री मैंगोज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स टू कस्टमर। तो यहाँ पे जो CISH के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शैलेंद्र राजन, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मैंगो बाबा, और उनका उद्देश्य है इस ऐप को लॉन्च करने का कि फार्मर से कस्टमर तक कार्बाइड फ्री मैंगो डायरेक्टली डिलीवर हो सके। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस ऐप का उद्देश्य ये है कि जो फार्मर आम तैयार करते हैं, आम उगाते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर को मिल सके विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप जिसका नाम है मैंगो बाबा। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, कार्बाइड फ्री मैंगो। आप जो मार्केट से खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो आपका कार्बाइड युक्त मैंगो होता है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो डाल का पका हुआ आम है वो सीधे कस्टमर तक पहुंचे। तो ये ऐप इसीलिए लॉन्च की गई है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ये आम आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं और इसके बारे में। द ऐप विल नॉट ओनली हेल्प इन प्रोवाइड डिलीशियस एंड बेस्ट क्वालिटी मैंगोज बट ऑल्सो रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ मैंगोज मेड बाई एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये ऐप केवल डिलीशियस और बेस्ट क्वालिटी मैंगो प्रोवाइड कराने के लिए नहीं बनी है, मतलब ये तो कराएगी, उसके साथ साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो मैंगो की आइसक्रीम हो गई, मैंगो शेक हो गया, जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं मैंगो से, वो भी आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पे उसका कोरियर करा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात की गई है, इट कैन बी यूज टू डिलीवर आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ मैंगो डायरेक्टली टू दी कस्टमर। तो यहाँ पे आप मैंगो से बनी हुई आइसक्रीम भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, CISH ने कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किए हैं जिससे फ्रेश मैंगो और मैंगो से बनने वाले प्रोडक्ट दोनों तैयार किए जा रहे हैं और उसको आप ऑनलाइन इस ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको फ्रेश मैंगो मिलेगा, ठीक है, दूसरा फायदा क्या होगा, आपको कार्बाइड, जो कि कार्बाइड बहुत नुकसान करता है, तो यहाँ पर कार्बाइड नहीं होगा उस आम में, कार्बाइड फ्री मैंगो होगा, वो आपको अवेलेबल होगा और यहाँ पर आपको प्राइस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंपेयर करोगे, आप मार्केट से लेने जाओगे और किसी फार्मर से आप अगर खरीदोगे तो वहाँ पे प्राइस डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे बात की गई है। मैंगो फार्मर्स आर कनेक्टेड विद सप्लाई चेन ऑफ मैंगो विल ऑल्सो बी एबल टू डू ऑफलाइन सेल एट वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पे एक और बात की गई है कि यहाँ पर इस कारण है इस ऐप को लॉन्च करने का कि मैंगो फार्मर्स को सप्लाई चेन से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, जो सप्लाई चेन होती है जिसमें अभी तक फार्मर का रोल बहुत कम था, अब कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स को भी सप्लाई चेन से जोड़ा जाए। ठीक है, जिसका सीधा सीधा फायदा कस्टमर को देने का है। पहले क्या होता था, थर्ड पार्टी उसका ज़्यादातर प्रॉफिट ले जाती थी, लेकिन इस ऐप को लॉन्च होने से इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कस्टमर है उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। आगे बात करेंगे, द राइप मैंगो आफ्टर प्लकिंग दे आर पैकेज्ड फ्री ऑफ बैक्टीरिया बाई थ्रू क्लीनिंग एंड हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो आम पक जाता है उसको प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो उसके इनएक्टिव हो जाएं। ठीक है, ताकि आगे वाले जो आपके टाइम है जहाँ पे उसको सेल होना है, वहाँ पर ट्रेवल करना है, तो वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, इसीलिए हम यहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, दीज आर कुक्ड बाई एथिलीन गैस विदाउट कार्बाइड। तो यहाँ पे कार्बाइड न देकर केवल एथिलीन गैस की हेल्प से हम इसको और पकाते हैं ताकि आपको सेहत को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मैंगो बाबा ऐप के बारे में। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी जो डिलीवरी होगी मैंगोज़ की वो केवल यूपी की कैपिटल में होगी, मतलब
लखनऊ सिटी में होगी। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें सही होंगी तो नेक्स्ट ईयर से वो ऑल ओवर इंडिया इस ऐप को फैलाएंगे और चाहेंगे कि पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं, मैंगो फार्मर्स हैं, वो इंडिया में कहीं भी उस मैंगो की डिलीवरी कर सकें। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आम है, जैसे दशहरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, लखनऊआ हो गया, ऐसी वैरायटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे सेल करने की प्रोसेस बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है। अब यहाँ पे बात आती है CISH। तो ये CISH जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट की डेट क्वेश्चन में आ जाती है तो इजीली आप बता पाओगे CISH वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972। तो इतना आपको इस करेंट अफेयर के बारे में, इस मैंगो बाबा ऐप के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, टी एक्सपोर्ट डिप बाई 5.6% इन लास्ट फिस्कल। तो जानेंगे टी एक्सपोर्ट कितना डिप किया है, 5.6% डिप किया है पिछले फिस्कल के कंपेयर में। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है टी एक्सपोर्ट हैव टिप्ड मार्जिनली इन द लास्ट फिस्कल टू 240 million kg from 254.50 million kg द ईयर बिफोर। तो यहाँ पे बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। चाय का निर्यात बीते वर्ष 2019-20 में 5.6% घट के, ठीक है, कितना रह गया, 240 मिलियन केजी, जो कि पिछले वर्ष कितना था, 254.50 मिलियन केजी था। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, जिसको CIS देश बोलते हैं, को निर्यात मामूली गिरावट के साथ कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है 59.40 मिलियन केजी। ठीक है, इतना था जो पिछले वर्ष, ठीक है, कितना था, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 60.7.2 मिलियन केजी इन 2018-19। यहाँ पे ये बात की गई है। आगे बात करेंगे तो चाय बोर्ड ने कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती की वजह से चाय के निर्यात में गिरावट आई है। ठीक है, और ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान भारतीय चाय का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और ईरान को चाय का निर्यात बढ़कर 5.64 करोड़ किलोग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष कितना था, 4.10 करोड़ किलोग्राम था। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसी तरह चीन को भी चाय का निर्यात 1.05 करोड़ किलोग्राम से बढ़कर 1.27 करोड़ किलोग्राम पर पहुंच गया। हालांकि पड़ोसी देश की बात करेंगे जैसे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को चाय के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। पाकिस्तान को निर्यात 33 लाख किलोग्राम रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.46 करोड़ किलोग्राम था। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि टी एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, इतना आपको पता रखना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी सेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो यहाँ पे बात हो रही है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कमेंट कीजिए, कमेंट टाइप कीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।